अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। आज जनाब मैं आपके लिए मज़ेदार लच्छेदार शामी कबाब बनाने का आसान तरीका लेकर हाजिर हूँ। आप रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के लिए बनाएं, सहरी के लिए बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत काम आएगा। जनाब हाफ़ के जी हमने इसमें गोश्त इस्तेमाल किया है, उसमें 2 गिलास लीजिए हमने पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद इसमें हम जनाब चने की दाल शामिल कर देंगे। चने की दाल भी हमारी शामिल हो गई। उसके बाद जनाब इसमें हमने नमक शामिल कर लिया। जनाब बनाना इंतहाई आसान, मुश्किल लगता है। लीजिए हमने इसमें टर्मेरिक भी शामिल कर ली, इसमें ज़ीरा शामिल हो गया और लीजिए हमने इसमें साबुत धनिया भी शामिल कर लिया। तमाम मसाला जात एक साथ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद हमने दालचीनी इसमें शामिल कर ली और इसके बाद जनाब हमने इसमें अदरक के 1 इंच के 4 पीसेस शामिल कर लिए। अदरक के बाद हमने एक पंच ले लिया जनाब लहसुन का, वो इसमें शामिल कर लिया, साबुत लहसुन। और उसके बाद हमने लौंग इसमें शामिल कर ली। लौंग के बाद जनाब काली मिर्ची हम इसमें शामिल कर लेंगे और जनाब इसके बाद बारी है इसको थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की। वेल थोड़ा सा क्या, इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाते हैं आज, ठीक है। इसमें हमने लाल साबुत मिर्चें शामिल की हैं। आप अपने हस्बे ज़ायका जितनी आप इसको मसालेदार और इसमें स्पाइसी रखना चाहें उस हिसाब से आप इसमें लाल मिर्चें शामिल कर लीजिए। और इसके बाद जनाब हमने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके छोड़ देंगे। तकरीबन 50 to 60 मिनट्स इसको लगेंगे गोश्त गलने तक, चने की दाल गलने तक। हम इसको हल्की आंच के ऊपर इसको कवर करके छोड़ देंगे, ठीक है। जनाब इसको हमने चेक कर लिया और इसको हम कवर कर देंगे। ये लीजिए जनाब हमने इसको कवर कर दिया। थोड़ा सा इसको खोल देंगे ताकि भाप निकलती रहे और ये बाहर ना गिरे। लीजिए जनाब हमारा गोश्त चने की दाल गल चुके। इसको हम इस तरह मिक्स कर लेंगे। केयरफुल रहिएगा, इसमें ग्लव्स पहन लें तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि हाथों को आपके स्पाइसेस की वजह से नुकसान होने का ख़तरा है। लहसुन को इस तरह हम हाथों से दबा लेंगे, ये लीजिए, और बाकी जो बचा हुआ है उसको फेंक देंगे। इसी तरह इसमें हम तलाश कर लेंगे जो हमारे दालचीनी की स्टिक्स हैं, तो वो भी हम इसमें से ढूंढ के निकाल के, ये लीजिए देखें, उसको फेंक देंगे, ठीक है ना। ये हमारा क्लियर हो गया जनाब। जब ये सारी चीज़ें हमारी हो जाएंगी तो उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको ग्राइंड करेंगे, ठीक है। ये निकाल लें, इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के बाद लीजिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हमने इसको ग्राइंड कर लिया और ग्राइंड करने के बाद जनाब इसको हम अपने ग्राइंडर में से निकाल के इसको हम अगले स्टेप के लिए तैयार कर लेंगे। जनाब ये हमारा ग्राइंड होने के बाद अब हमने इसमें 2 अंडे लिए हैं, 2 टेबल स्पून हमने चाट मसाला, 2 टेबल स्पून गरम मसाला, 4 हमने ग्रीन चिली चॉप्ड लिए हैं, हाफ टेबल स्पून हमने ब्लैक सॉल्ट लिया है, हाफ टेबल स्पून ही वाइट पेपर लिया है और हमने हरा धनिया का की एक गड्डी उसको चॉप कर लिया। इसको हम मिक्स करेंगे। चाट मसाला, हरा धनिया डाल के लीजिए हम इसको मिक्स करते चले जा रहे हैं। ये हमारा मिक्स हो गया। मिक्स करने के साथ साथ इसमें हमने जो चॉप्ड की हुई हरी मिर्चें हैं वो भी इसमें शामिल करते चले जाएंगे। इंतहाई लच्छेदार, मज़ेदार, स्पाइसी आपके कबाब बन के तैयार होंगे इंशाल्लाह। और आप इसको इफ्तारी में सर्व करें, आप इसको सहरी में सर्व करें, पूरी फैमिली इंशाल्लाह इसको बहुत मज़े ले लेके खाएगी। हमारा कबाब का सारा सामान तैयार हो गया। अब जनाब इसकी हम सबसे पहले इसकी बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसको फिर थोड़ा सा हम प्रेस करके इसके कबाब को इसको शेप में देंगे। ये लीजिए हमारा पहला कबाब तैयार हो गया। अब इसी तरह हम इस प्रोसेस को रिपीट करते चले जाएंगे। ये लीजिए जनाब हमारा दूसरा कबाब भी तैयार हो गया। ये बारी है अब हमारे तीसरे कबाब की, ठीक है। इसी तरह हम इसकी बॉल बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद इसको बॉन्डेज करने के बाद इसका हम
कबाब की शेप में लेंगे। ठीक है, चलिए जनाब अब इसको फ्राई करने की तरफ चलते हैं। फ्राई पैन में हमने 1 कप ऑयल ले लिया। ऑयल को गर्म करने के लिए का इंतज़ार करेंगे। देखिए इसमें करके से गर्म होना शुरू हो गया ऑयल। इसके बाद जनाब इसमें जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें अपने कबाबों को डालना शुरू कर लेंगे। बिस्मिल्लाह। ये लीजिए पहला कबाब हमने डाल दिया इसमें। इसके बाद जनाब दूसरे कबाब को भी हम डाल देते हैं। ये लीजिए तीसरा कबाब भी हमारा चला गया। देखिए माशाल्लाह से कबाबों का जो फ्राई होना है उसका अपना ही एक अंदाज़ है, खूबसूरती है माशाल्लाह। देखिए हम इसको तकरीबन 4 मिनट तक एक साइड को हम फ्राई करेंगे। ठीक है, एक साइड, ताकि वो साइड हमारी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। जब 4 मिनट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जनाब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। ये हमारे देखिए 4 मिनट पूरे हो गए। ऑयल का कलर भी देखें आप चेंज हो गया। और ये लीजिए माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें कितना खूबसूरत कलर आया हमारे कबाबों का माशाल्लाह। देखने में इतने प्यारे हैं तो जनाब आप जब इंशाल्लाह पका के इसको खाएंगे, सहरी में, इफ्तारी में सर्व करेंगे अपनी फैमिली को, एवरीबॉडी गोना बी हैप्पी विथ यू। लीजिए माशाल्लाह हमारे कबाब इस साइड से भी हम इसको 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। और जनाब हमारे शामी कबाब हो गए तैयार। टाइम है इसको सर्व करने का। जनाब इसको सर्व भी तो स्पेशल तरीके से करेंगे ना। मैंने आपको आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी आपको बताई हुई है कुछ दिन पहले, उसके साथ इसको सर्व करके खाएं, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। चलिए जनाब अपना, अपने घर वालों का, सब दोस्तों का ख्याल रखिए। रमज़ान मुबारक में दुआओं में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।